जब पूरी दुनिया मंगोलों के नाम से कांपती थी, तब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा सुल्तान खड़ा हुआ जिसने दुश्मनों को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उनकी कमर ही तोड़ दी, जिसके एक इशारे पर दिल्ली की फौजें मौत से खेलने को तैयार रहती थी, जिसकी चाल में सियासत थी और तलवार में तूफान, जिसके दौर में मंगोल सरहद पार करने से पहले 100 बार सोचते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस सुल्तान की जिसने हिंदुस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा नाम जो आज भी मंगोलों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। 1299 वो साल जब मंगोलों ने हिंदुस्तान की सरजमी को झुकाने का ख्वाब देखा। पंजाब की सरहद पर उनके 2 खूंखार भेड़िए उतरे, दुआ और बोटलो ख्वाजा। हजारों मंगोल सवार शोले की तरह बढ़ते चले आए। उनकी आंखों में बारूद था और नीयत में तबाही। मगर हिंदुस्तान खामोश नहीं था, दिल्ली तैयार थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मैदान में उतारा अपना सबसे जानदार सिपह सालार जफर खान। उसने जंग को जंग नहीं कयामत बना दिया। हर वार पर मंगोल बिखरते गए, हर चीख में शिकस्त दर्ज होती गई। तलवारें चमकी, सर गिरे, घमासान युद्ध हुआ और मंगोलों का घमंड मिट्टी में मिल गया। हजारों मंगोल मारे गए और जो बचे वो जंजीरों में बांधकर दिल्ली के दरवाजों से घसीटते हुए लाए गए। जहां मंगोलों ने हिंदुस्तान को झुकाने का ख्वाब देखा था, वहीं उनकी लाशों से शिकस्त की कहानी लिख दी गई। हिंदुस्तान अब मंगोलों के लिए ख्वाब नहीं बल्कि खौफ बन चुका था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि मंगोलों के सरकशी की राख से उठता हुआ ऐलान था। मंगोलों की हार के कुछ ही महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान एक और चुनौती की तरफ गया। राजस्थान के रणथंभौर में बैठा था एक योद्धा हमीर देव चौहान, एक ऐसा राजा जिसने कभी सुल्तानों के सामने सिर नहीं झुकाया था। दिल्ली के खुफिया जासूसों ने खबर दी, हमीर देव अपने किले को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। बस फिर किया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐलान किया, अब रणथंभौर को जीतना होगा वरना ये बगावत जंगल की आग बन जाएगी। और यही होती है। उन 3 बहादुर सिपह सालारों की एंट्री, जिनकी बहादुरी के किस्से सरहदों के पार भी सुनाई देते थे। 3 लाख की एक अजीम फौज तैयार हुई और उस फौज के आगे खड़े किए गए 3 शेर जिन्होंने दिल्ली की मिट्टी से उठकर तख्त को मजबूती दी थी। सबसे पहले उतरा मैदान में मलिक नायब, वो शख्स जिसके एक इशारे पर हजारों सिपाही बगैर देखे तलवार चला देते थे। उसकी तदबीर, उसके नक्शे हर जंग को एक किताब बना देते थे जिसमें शिकस्त के लिए कोई सफा नहीं होता। और फिर दूसरा कमांडर मलिक काफूर, दिल्ली का सबसे बेखौफ सिपह सालार, जिसने तलवार को सिर्फ हथियार नहीं इबादत बना दिया था। उसका हर वार दुश्मन की जड़ें हिला देता था। कहते हैं अगर जंग में काफूर उतर आए तो दुश्मन की शिकस्त दस्तखत से पहले ही लिखी जा चुकी होती थी। और फिर मैदान में उतरा तीसरा सिपह सालार, जिसको हम सब जानते हैं जफर खान। वो नाम जो मंगोलों के लिए खौफ बन चुका था, जिसने तलवार को आंधी बनाया और दुश्मन की फौज को मिट्टी में मिलाया। तीनों सिपह सालार तूफान बनकर रणथंभौर की तरफ बढ़े। किला का 3 महीने तक घेराव किया गया। किला पहाड़ की चोटी पर था, ना काबिले तस्खीर, जिसे जीतना आसान नहीं था। उसके चारों ओर पत्थरों की ऊंचाई नहीं बल्कि जिद की दीवारें थीं। हर रोज दरबार से सुलगता ऐलान निकलता, दिल्ली की तलवारें इस किले तक नहीं पहुंच सकती। मगर सुल्तान ने हमला तलवार से नहीं सोच से किया। उसने नक्शे बिछवाए, जमीन को पढ़ा और फिर नदियों का रुख मोड़कर किले की रगों में बहते पानी को ही रोक दिया। पानी जो एक किले की जान होता है, वही सबसे पहले बंद कर दिया गया। हमीर देव, वो राजा जो एक बहादुर और ताकतवर जंगजू था, उसने कहा मर जाऊंगा मगर हार नहीं मानूंगा। बस फिर जंग का आगाज हो गया। किले के अंदर जौहर की तैयारी शुरू हुई और बाहर सुल्तान की फौजों ने आखिरी हमला किया। एक तूफानी रात में किले का दरवाजा तोड़ा गया। हमीर देव तलवार लेकर अंतिम युद्ध में उतरा। उसने जमकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ मगर आखिरकार जीत अलाउद्दीन खिलजी की हुई। किले के अंदर रानी और हजारों महिलाओं ने आग में कूदकर जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले की ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, रणथंभौर अब दिल्ली है और दिल्ली अब कोई नहीं तोड़ सकता। और उसके बाद फिर एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1310। मकसद था वारंगल, जहाँ राज करता था काकतीय वंश का राजा प्रतापरुद्र देव। एक ऐसा ताकतवर हुक्मरान जिसके पास सिर्फ फौजें नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना भी था जिसके एक हीरे ने सदियों का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस नगीने की जिसे दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है। वो कोहिनूर जिसकी तलाश में न जाने कितनी सल्तनतें बर्बाद हो गईं। वो जिसके ताज में जड़ा हो तख्त उसी का कहलाए। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये बात बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने भेजा अपना सबसे बेखौफ सिपह सालार मलिक काफूर। वारंगल का किला, एक ऐसा किला जिसे काकतीय राजवंश ने पत्थरों से मजबूत बनाया था। चारों ओर ऊंची दीवारें, भीतर बहता शाही शानो शौकत और बीचों बीच विराजमान था राजा प्रतापरुद्र देव। मगर हर दीवार का एक मुकद्दर होता है और उस मुकद्दर को बदलने के लिए दिल्ली से चला था सुल्तान अलाउद्दीन का शेर मलिक काफूर। उसके कदमों के साथ चली हजारों तलवारें। उसकी पेशकदमी में सिर्फ जंग नहीं बल्कि तख्त पलटने का इरादा था। वारंगल का किला 3 महीने तक घेरे में रहा। प्रतापरुद्र ने लाख कोशिशें की मगर दिल्ली की चाल तलवार
तलवार से तेज निकली। आखिरकार वारंगल किला फतेह हुआ, राजा को शिकस्त हुई। जब मलिक काफूर दिल्ली लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि एक मखमली डिब्बा था जिसमें सोई हुई थी तारीख की सबसे चमकदार और नायाब चीज, कोहिनूर। उसकी चमक ने दरबार को सन्न कर दिया। इतिहास ने कलम उठाई और लिखा, जब तक कोहिनूर अलाउद्दीन के ताज में जड़ा रहा, दुनिया का सिर हिंदुस्तान के आगे झुका रहा। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान बना जिसके पास सिर्फ तलवार की ताकत नहीं बल्कि कोहिनूर की विरासत भी थी। मगर सिर्फ कोहिनूर जीतना काफी नहीं था। सुल्तान को वो हिंदुस्तान चाहिए था जिसका हर कोना दिल्ली के ताज के नीचे झुका हो। और अब अगला इम्तिहान था बंगाल की दलदली जमीनों पर। वारंगल में तलवारें चली थी, मगर अब सुल्तान एक और जंग की तैयारी कर रहा था जिसमें दुश्मन नजर नहीं आता था। वो शातिर दुश्मन कीचड़ में छुपे होते थे। बंगाल वो इलाका जो अब तक किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बना था, जहाँ बागियों से ज्यादा दलदल थे और हर युद्ध बारिश के थपेड़ों में लड़ा जाता था। मगर सुल्तान जानता था अगर हिंदुस्तान को एक बनाना है तो बंगाल को जीतना जरूरी है। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा मलिक काफूर को बंगाल की तरफ, जहाँ जंगल थे, दलदल थे और राजाओं के पास हाथियों की बड़ी और ताकतवर फौज थी। मलिक काफूर ने जब बंगाल की तरफ कूच किया तो उन्हीं हाथियों की फौज से उसका मुकाबला हुआ। बंगाल में हर युद्ध बारिश के बीच हुआ, तलवारें कीचड़ में धंसी, मगर हिम्मत नहीं। मलिक काफूर ने एक एक करके बंगाल के राजाओं को हराया और फतेह हासिल की। बंगाल का माले गनीमत सोना, चांदी और हाथियों के झुंड दिल्ली भेजे गए, मगर लौटते हुए मलिक काफूर को एक पत्थर लगा और उसका एक पैर टूट गया। सुल्तान ने कहा, तू लंगड़ा सही, मगर तूने दिल्ली का ताज मजबूत किया। और अब बारी थी दिल्ली में छुपे हुए गद्दारों की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जानते थे असली खतरा वो होता है जो अपनों के बीच छुपा हो। दरबार में बैठे कुछ सरदार जो सुल्तान की तेजी से बढ़ती ताकत से डरने लगे थे, धीरे धीरे साजिशें रचने लगे। वजीर आजम ने एक रात दरबार में बताया, या सुल्तान, आपके खिलाफ दिल्ली के ही कुछ दरबारी गद्दारी का जाल बुन रहे हैं। सुल्तान ने जवाब में तलवार नहीं, इंतजार किया और फिर एक शाही दावत रखवाई। वो दावत इतिहास की सबसे भयानक रात बन गई। दरबार के शाही दस्तरखान में लगे फलों की थालियों में खंजर छुपा था और खिलजी के एक इशारे पर सैकड़ों दरबारी वहीं ढेर कर दिए गए। और फिर सुल्तान ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ताज के वफादार बनो, वरना ताज सिर काटना भी जानता है। गुजरते वक्त के साथ अब सुल्तान बूढ़ा हो रहा था। जंगों के जख्म जिस्म से ज्यादा अब रूह पर असर डाल रहे थे, मगर ताज अभी भी उनके सिर पर था। दरबार में अब एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, मलिक काफूर, जिसने सुल्तान के हर हुक्म को अमल में बदला, जिसने उसके लिए जंगें जीती और जो अब दिल्ली की रगों में दौड़ता हुआ नाम बन चुका था। कई लोग कहते हैं सुल्तान ने सब कुछ भांप लिया था, वक्त की चाल को भी और तख्त की खामोशी को भी। इसीलिए एक रात लाल किले की छत पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को बुलाया। सुल्तान की वो नजरें जिनमें कभी आग हुआ करती थी, अब उनमें एक बुझती हुई लौ थी, मगर समझ आज भी तलवार से ज्यादा तेज थी। सुल्तान ने कहा, काफूर, तू मेरा साया था उस वक्त भी जब मेरे दुश्मन मेरे नाम से कांपते थे। तब तेरी वफादारी ने मुझे यकीन दिलाया अगर मैं न रहा तो भी मेरी दिल्ली महफूज रहेगी। और अब जब मेरी सांसें मुझसे रुखसत ले रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सल्तनत बिखरे नहीं। इसलिए अगर मैं ना रहूं तो दिल्ली को जलने मत देना, इसे चलने देना। और फिर अगली सुबह शाही कक्ष से निकली बस एक चादर जिसमें लिपटा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत का आखिरी सलाम। उस सुबह सूरज तो निकला था, मगर दिल्ली पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। एक सुल्तान गया नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की वो दीवार गिरी थी जिसने इस सरजमी को सदियों तक संभाल कर रखा था। एक सुल्तान नहीं, बल्कि एक दौर खत्म हुआ था। वो दिन जब अलाउद्दीन खिलजी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, वही दिन जब हिंदुस्तान की सल्तनत ने अपनी सबसे बड़ी ढाल खो दी। तख्त रह गया, ताज रह गया, मगर वो नजर जो सब देखती थी अब हमेशा के लिए बंद हो गई और इतिहास एक गहरी खामोशी में तब्दील हो गया। अपने वक्त का सबसे जहीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आज भी जब इतिहास पलटता है तो खिलजी एक जालिम के तौर पर नहीं, एक सुल्तान के तौर पर उभरता है जिसने सरहदों को बचाया, सियासत पर पकड़ बनाई और हिंदुस्तान को डर से आजाद किया। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा नाम जो मिटा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस फानी दुनिया में अमर हो गया और उसकी छाया, उसका असर आज भी दिल्ली की हवाओं में महसूस होता है। सुल्तान चला गया, मगर उसकी सोच ने सल्तनत की बुनियाद को ऐसा मजबूत किया कि सदियों बाद भी दुश्मन सिर्फ जंग नहीं, खिलजी के नाम से ही कांपते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जिसने फकत जंग नहीं लड़ी, बल्कि हर चाल, हर इरादा हिंदुस्तान की एकता के लिए बुना। सुल्तान चला गया, मगर हर इमारत की दीवारों में, हर दरबार की रगों में अब भी खिलजी गूंजता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो नीचे लाइक का ताज पहनाइए, कमेंट करके बताइए क्या आज के दौर को भी ऐसे सुल्तान की जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हर ताज की एक कहानी होती है और हम वही सुनाते हैं।